आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में करंट अफेयर्स के वे प्रश्न हैं जो 2025 और 26 की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यह पूरे विश्व की बहुत ही बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सही ऑप्शन होगा भारत की रैंक पूरे विश्व में 10वां है। किस मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा लॉन्च किया? सही आपका ऑप्शन होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री गुयाना के दौरे पर थे, जहां पर उन्हें वहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उसका नाम क्या है? उसका नाम द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। नई चेतना 3 पॉइंट। नई चेतना 3 पहल बदलाव की पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? नई चेतना 3 पहल बदलाव की पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सही आपका चौथा प्रश्न है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय से। गेलेफ्यू माइंडफुलनेस सिटी जीएमसी किस देश की सहकारी परियोजना है? यह आपका भूटान की एक सहकारी परियोजना है। कौन से संस्थान को राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान के लिए 2024 OPCW द हेग अवार्ड मिला? कौन से संस्थान को रासायनिक सुरक्षा में योगदान के लिए 2024 OPCW द हेग अवार्ड मिला? वह मिला है इंडियन केमिकल काउंसिल को। रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह आपका तेलंगाना में है। उस योजना का नाम क्या है जिसने हाल ही में 6 करोड़ ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पार कर लिया है? उस योजना का नाम क्या है जिसने हाल ही में 6 करोड़ ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पार कर लिया है? सही आपका ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत। किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक बनाया है? किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक बनाया है? सही आपका ऑप्शन होगा IIT मद्रास ने। किस सशस्त्र बल ने पूर्व सैनिकों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संपर्क 4.0 पहल की शुरुआत की है? किस सशस्त्र बल ने पूर्व सैनिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो यह भारतीय नौसेना ने इसकी पहल की है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में
संत नरहरि तीर्थ की प्रतिमा मिली है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में संत नरहरि तीर्थ की प्रतिमा मिली है? यह आपका सिंहाचलम मंदिर में मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 6.4%। अगला आपका प्रश्न है 13वां प्रश्न। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 25वां स्थान इसका 50वां स्थान है 85वां। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? यह आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में खबरों में देखे गए हेमीग्लोबियस होएबिनी म्यूग्लियोगोबियस टिग्रिनस किस प्रजाति से संबंधित हैं? यह आपका मेढक की एक प्रजाति है। कलारीपयट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? कलारीपयट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? यह आपका केरल का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। हाल ही में खबरों में डार्क ऑक्सीजन क्या है? हाल ही में खबरों में डार्क ऑक्सीजन क्या है? यह एक बिना प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण के महासागर की सतह से हजारों फीट नीचे उत्पन्न एक ऑक्सीजन का नाम है। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरे लिविंग ड्रग कार्टेमी को मंजूरी दी? किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरे लिविंग ड्रग कार्टेमी को मंजूरी दी? यह मंजूरी आपको केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने दिया। हाल ही में निधन हुए डेनिस लॉ किस खेल से जुड़े थे? हाल ही में निधन हुए डेनिस लॉ किस खेल से जुड़े थे? यह फुटबॉल से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? सही ऑप्शन होगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। वे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हो रहा है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हो रहा है? इसका जो आयोजन है वह भोपाल में हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में टेली सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाले भारत के स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का नाम क्या है? हाल ही में टेली सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाले भारत के स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम SSI मंत्रा है। जनवरी 2025 में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है? जनवरी 2025 में
किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है? या संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह आपका मध्य प्रदेश में है। तो इसमें करंट अफेयर्स के केवल प्रश्न हैं, यानी जीएस के अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं या अभी आपकी जल्दी की ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।